हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, अगर आप लोग जेएनयू में एमए हिस्ट्री के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि आपको जेएनयू में एमए हिस्ट्री के लिए एडमिशन चाहिए, आप वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं, एमए हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। एमए हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका, जैसे कि आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं, ये आपके 2021 यानी जो अभी सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, ये वो क्वेश्चन पेपर है। ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके जेएनयू की प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आज की वीडियो जो मैं लेकर के आई हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपका जो जेएनयू एमए हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए अब इसको तैयार करने के लिए, और आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। ये सारे डाउट, इन सब क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे ये भी पूछा है कि मैम, ये हमारा हिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है, बट आपके जो जेएनयू में एमए हिस्ट्री का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें आपके हिस्ट्री के अलावा अदर टॉपिक से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सब क्वेश्चन का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ और आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगी कि आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट ईयर 2022 में एग्ज़ाम होगा वो बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो चलिए ये सारे डाउट को क्लियर करते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, मेरे साथ सपोर्ट बने रहो। और अगर आप लोग मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपको मेरे लिए जो चैनल है बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके एक एक क्वेश्चन जो है उस सबके डाउट को क्लियर करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये आपका इसी साल का जो 2021 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका एक क्वेश्चन पेपर है। इन सबको मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अब अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का जो जेएनयू एमए हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट, वो होता है आपके 100 क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको कितना 3 घंटे का समय दिया जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्लियर हो गया? सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे में आपको इन 100 क्वेश्चंस को पूरा करना होता है। दूसरी अगर मैं बात बताऊं तो पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा डाउट जो सबका रहता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, तो स्टूडेंट इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप बेफिक्र होके पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की आपकी कोई भी फिक्र, चिंता करने की बात नहीं होगी। अगर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट जो आप सबका होता है कि जेएनयू एमए हिस्ट्री का एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होता है या नहीं। तो स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम आपको सिर्फ ओनली इंग्लिश मीडियम में ही देखने को मिलेगा। जेएनयू का आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी देखोगे वो आपके इंग्लिश मीडियम में ही होता है, हिंदी मीडियम में नहीं पूछा जाता है। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया? तो आप लोगों की बात याद रखनी है, ये तीनों पॉइंट तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 100 क्वेश्चन 3 घंटे में पूरे करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही आपका एग्ज़ाम आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपको ये बुक जो है कहाँ कहाँ से पढ़नी है, कैसे तैयारियां करनी है, एमए हिस्ट्री की तैयारियां कैसे करोगे। स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने जो इस साल 2021 का आप लोगों का एमए हिस्ट्री का पेपर हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया होगा अगर आप लोगों ने, तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके पैसेज बेस्ड थे। ठीक है, पैसेज था, लेंदी था। तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी स्पीड बढ़ा लो कि 3 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं, क्योंकि जेएनयू का एग्ज़ाम बहुत लेंदी भी होता है और हार्ड भी होता है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि मैं आपको पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ इस पर। आप जाके वीडियो को प्लेलिस्ट में, जेएनयू की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको सब बता चुकी हूँ कि अगली साल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जून जुलाई में होने के पूरे चांसेस हैं। इस साल आपका एग्ज़ाम लेट हुआ है, नेक्स्ट ईयर 2020 में जो जेएनयू का एग्ज़ाम आपको 2022 में जल्द ही देखने को मिलेगा। तो उसके लिए तैयारियाँ अभी से करनी शुरू कर दो। ठीक है,
अगर मैं बात बताऊं पैसेज की, तो ये बहुत ही लेंदी होते हैं, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर 2021 का वीडियो, ये जो क्वेश्चन पेपर है टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेना, फिर आप इसको सॉल्व करना और देखना कि आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक वीडियो में ये भी बनाऊंगी कि आपको वो पैसेज जो है जो एमए हिस्ट्री में पूछे गए हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए मेरे चैनल पे अभी से बने रहो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। अब मैं बात करूंगी स्टूडेंट आपकी बुक्स की, आपको बुक्स की तैयारियां कहाँ कहाँ से करनी होंगी। तो आगे हम लोग जो बात करेंगे वो होगी आपकी बुक्स की, कि आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स पढ़ने चाहिए और किस बुक्स को पढ़ने से आपका ये एग्जाम क्लियर होगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले मैं आपको बुक बता देती हूँ। अगर आप लोगों को एंशंट, मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, एंशंट, मेडिएवल, ठीक है, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आप लोग जानते हैं आपके जो एग्जाम में इन चारों सेक्शनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको पैसेज के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन आपको मैं उसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वन वर्ड, अभी मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। तो आप लोगों को जो एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आपको जो ओल्ड एनसीईआरटी है स्टूडेंट, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ओल्ड एनसीईआरटी है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग इसको पढ़ लोगे, एनसीईआरटी न्यू भी पढ़ लो, ओल्ड भी पढ़ लो, बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर मैं बात करूं क्लास 11th की, तो क्लास 11th की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में काम आएगी, क्योंकि क्लास 11th की जो एनसीईआरटी आप लोग देखोगे वो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री पे है। क्लियर हो गया? तो आप लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री को करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी को कर लें तो आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, तो दूसरा अगर आप मेडिएवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसके लिए आप लोग सतीश चंद्र बुक खरीद सकते हैं। सतीश चंद्र में आपको पूरे मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिएवल हिस्ट्री का पूरा, अगर आपने सतीश चंद्र पढ़ लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बहुत ही सफिशिएंट होगा। क्लियर हो गया? एंशिएंट और मॉडर्न अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, सबके लिए भी मैं आपको ऑलरेडी बुक बता चुकी हूँ। ये सारी बुक आप कर लोगे तो आप लोगों को उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं, ठीक है। कम से कम 2019, 20, 21 इनके तो जरूर देख लेना, ठीक है। अगर आप लोग इन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखकर तब इन सबको पढ़ना कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, आप जब अपनी तैयारियां करेंगे तो आपको इस बेस पे पढ़ना है कि आपके पास एक पैसेज के थ्रू और स्टेटमेंट के थ्रू आपके यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको ऊपर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कराऊँ तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये तो आपसे पैसेज पूछ रखा है। क्लियर हो गया? आपसे यहाँ देख सकते हो, आपसे ये मॉडर्न हिस्ट्री का, पोर्चुगीज, एशियन का पूछ रखा है। क्लियर हो गया? तो ये सब आप पूरा देख सकते हो। और यहाँ पे आपको, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर भी आपको करने हैं। ये देखो, आपको यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है और 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इस तरीके से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, बुक्स एंड ऑथर की अगर मैं बात करूं, अब आप सबके लिए मेन क्वेश्चन आता है कि मैम बुक्स एंड ऑथर करने के लिए हमें जो बुक चाहिए वो कौन सी। तो स्टूडेंट इसके लिए कोई एक ही बुक नहीं होती है जो मैं आपको कुछ बता सकूं। मैं भी जो आपको यहाँ पे करती हूँ तो अदर सोर्सेज से यहाँ पे मैं देखकर तब मैं आपको इस पर वीडियो कराती हूँ। तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि बुक एंड ऑथर के लिए जितना भी वर्ल्ड हिस्ट्री के यहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी बुक्स एंड ऑथर मैं आपको करा दूँ उसको ज़रूर करना, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स एंड ऑथर करवा सकूं। अदरवाइज क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के जितने बुक ऑथर कर मैं कराऊंगी वो आपके लिए एग्जाम में आने के लिए सफिशिएंट होगा, आप उसमें कर लोगे। रही बात वर्ल्ड हिस्ट्री की, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से कराने की कोशिश करूंगी, आप उसको ज़रूर करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी है। और अब हम बात करेंगे जो आपकी बात आती है ये पैसेजों की, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
और अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं बात बता दूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में स्टूडेंट जितने भी रेवोल्यूशन हुए थे उनको करके जरूर जाना। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, अमेरिकन रशियन रेवोल्यूशन, ये सारे आपको क्या करना है, जो 6 तरीके के रेवोल्यूशन हुए थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशियन, अमेरिकन, इटालियन, चाइनीज, ठीक है, जापान, इन सब से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को साथ ही साथ आपने जब पेपर एनालाइज किया है तो यहाँ पर आपको बुक्स एंड ऑथर भी देखने को मिलेंगे। आपको रेवोल्यूशन तो बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाना है। क्लियर हो गया? जब आप रेवोल्यूशन कर लोगे तो उससे बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं, जब आप अपने एग्जाम की तैयारी करोगे, जब आप अपने सब्जेक्ट को, टॉपिक को पढ़ रहे होगे, मैंने आपको क्या कहा, ऐसे तरीके से पढ़ना, उस तरीके से पढ़ना कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है तो आप लोग उसको कर पाओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जेएनयू में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मौर्यंस के बारे में पढ़ रहे हो, गुप्ता के बारे में पढ़ रहे हो, मगध के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको उसके रूलर के बारे में भी डिटेल में पता होना चाहिए। ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हो तो ऋग्वेद के बारे में स्टेटमेंट टाइप सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए गए हैं अगर आप लोगों ने 2021 का पेपर एनालाइज किया होगा तो। नाउ ये तो आपकी हो गई जो वन वर्ड स्टेटमेंट टाइप हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात आती है आपके ये पैसेज की, ठीक है। इस साल जो आपका पैसेज देखा गया, सबसे ज़्यादा पैसेज पूछे गए हैं, लेंदी भी थे, इनको सॉल्व करने की बात आती है। मैक्सिमम स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए थे कि मैम हिस्ट्री का एग्ज़ाम था लेकिन इसमें जो टॉपिक से क्वेश्चन आया था वो था फेमिनिज्म, ठीक है। फेमिनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, आपके लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सब तो हमारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट में आते ही नहीं है, ये सब हमारे टॉपिक होते ही नहीं है, तो फिर ये आपके हिस्ट्री के एग्ज़ाम में कहाँ से पूछ लिए गए। तो ये सब का एक बहुत ही बड़ा आप सबका एक क्वेश्चन मार्क है। अब मैं आपको इन सब क्वेश्चन के जवाब देने वाली हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो स्टूडेंट आपको एक बात बता दूं, जो आप लोगों ने ये पैसेज देखे हैं जो फेमिनिज्म के ऊपर, डेवलपमेंट, लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है, अलग अलग ऑथर्स के ऊपर, एक आपने जो इतने सारे पैसेजेस यहाँ पे देखे हैं, जो मैं कुछ पैसेज तो आपके हिस्ट्री के ही थे, गांधी के देखने को मिले आपको, मौर्यंस के देखने को, गुप्ता के, ऋग्वेद के, ये सब आपकी हिस्ट्री के सब्जेक्ट थे। लेकिन बाकी जो आप लोगों का कहना है कि जो अदर पैसेज आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो आपके हिस्ट्री में नहीं आते, तो ये क्यों पूछे गए। तो आज मैं आपको बता दूं, ये जो जेएनयू में अगर आप एमए हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो जेएनयू में जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग अब मास्टर करने जा रहे हैं तो आप लोगों से जेएनयू में अब जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके इंग्लिश से रिलेटेड भी होता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मास्टर कर ली है, कुछ स्टूडेंट अगर करने जा रहे हैं या जिनके फ्रेंड्स और रिलेटिव ने अगर कर ली है, तो जिसके पास भी इंग्लिश सब्जेक्ट होगा एमए इंग्लिश, तो उनके सब्जेक्ट में चेक करना। एमए इंग्लिश में एक सब्जेक्ट आता है आपका, ठीक है, एक सब्जेक्ट आता है ब्रिटिश पोइट्री, एक सब्जेक्ट आता है एमए हिस्ट्री में, उस सब्जेक्ट का नाम है ब्रिटिश पोइट्री। तो जब आप ब्रिटिश पोइट्री की ये बुक उठाओगे तो आप लोग देखोगे इसमें आपको सारा वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड सारे टॉपिक मिलेंगे। तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ, अगर आप लोगों को पैसेज से रिलेटेड तैयारियाँ करनी है तो आप लोगों को इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश है आपका MEG, ठीक है। अगर मैं आपको बुक सजेस्ट करूं MEG1, नेट पे सर्च मारना, ब्रिटिश पोइट्री आएगी, इसका सिलेबस चेकआउट करना, तो आप लोग देखोगे मैक्सिमम जो टॉपिक आपके पूरे यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और यहीं से आपके जेएनयू आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोग हिस्ट्री कर रहे हो जेएनयू में, स्पेशली ये सिर्फ जेएनयू वाले स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री के अलावा जो आपका बाहर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके इंग्लिश से पूछे जाते हैं, ठीक है। जो लैंग्वेज, डेवलपमेंट, फेमिनिज्म,
ये सारे जो आपके टॉपिक पूछे गए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की जो ऑथर के बारे में आप लोग जानते हैं, ये सब आपकी इंग्लिश से पूछा गया है, क्योंकि इंग्लिश में भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से ये कनेक्टेड है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया, अगर आप लोग इस पैसेज की तैयारी करना चाहते हो, उसके बारे में पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग ब्रिटिश एमए इंग्लिश की और भी कोई भी बुक्स आप लोग देख सकते हैं, वरना ब्रिटिश पोएट्री आप लोग बुक सर्च करोगे नेट पर तो आपको मिल जाएगी। इसका सब्जेक्ट, उसका सिलेबस चेकआउट करना, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री और इंग्लिश दोनों आपस में इसका कनेक्टेड है और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप सब सोचते हैं कि ये सब आपके सिलेबस से बाहर है। तो अब आप सोचोगे कि हिस्ट्री के साथ साथ आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, तो श्योर स्टूडेंट, अगर आपको जेएनयू का ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पैसेज से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं और मोस्टली ऐसे पैसेज आए हैं जो आपकी हिस्ट्री के आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन वो आपके सिलेबस हिस्ट्री के सब्जेक्ट के बाहर था, लेकिन ये आपकी ब्रिटिश पोएट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रिटिश भी आप लोगों को देखते हो आपके हिस्ट्री में ही पूछा जाता है। जब आप लोग इंग्लिश में हिस्ट्री पढ़ सकते हैं तो हिस्ट्री में इंग्लिश क्यों नहीं? इसीलिए जेएनयू वाले स्टूडेंट ने आपको क्या करा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और आप लोगों को समझ में नहीं आता कि कॉन्सेप्ट कहाँ से पूछा गया था इस साल, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट को एग्जाम क्रैक करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई थी। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी, टाइम बहुत आपके पास कम बचा है, 5-6 महीने ही बचे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अभी से तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री को कीजिए और साथ ही साथ इंग्लिश भी पढ़ना शुरू कर दो। इंग्लिश की मास्टर वाली लेवल की, बीए वाली लेवल की इंग्लिश उठाइए और चेकआउट कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को समझ के आ गया होगा कि ये पैसेजेस आपको कहाँ से आते हैं और हिस्ट्री से आउट ऑफ सिलेबस क्यों आता है, हिस्ट्री के बाहर नहीं। जब हम लोग इंग्लिश में हिस्ट्री पढ़ते हैं, महात्मा गांधी का चैप्टर हम इंग्लिश की बुक में पढ़ते हैं, ऐसे ही हिस्ट्री का चैप्टर जो है अब हमें उसमें इंग्लिश का पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश का ये है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, सिर्फ स्पेशली जेएनयू वाले स्टूडेंट के लिए है। अगर आपको एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर करने हैं, एडमिशन चाहते हो, तो ये जितनी बातें आज की वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, इन सब कुछ को फॉलो करना है। क्लियर हो गया? तो ये थी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कितने मार्क्स का पेपर आता है, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 3 घंटे का समय है, और आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, बाकी की डिटेल अगर आपको चाहिए तो उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो जेएनयू की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करोगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आप उसमें पूरा प्रोसीजर, बुक्स कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, क्या क्या करना है, तैयारियां कैसे करनी है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट को क्लियर हो जाएगा। आई होप अब आपको ये सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि इन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। क्या आप लोगों ने देखा है, आपसे पहले पैसेज पूछा जाता है, उसके बाद स्टेटमेंट दी जाती है, फिर ऑप्शन में भी दिया जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके पैसेज के थ्रू सही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँ तो स्टूडेंट मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने हर ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। उसके बाद आपके लिए वीडियो आगे जो भी मेरे चैनल पे वीडियो आएगी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है, कितनी हेल्पफुल रही, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पैसेज के थ्रू आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 घंटे का टाइम है। स्पीड में आपको सबको सजेस्ट करूंगी, अपनी स्पीड बढ़ा लो। अब आप तैयारियां शुरू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर उठाओ, वहां से सॉल्व करो और देखो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तब अपनी तैयारियों को शुरू करना। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। सिलेबस तो मैं आप सबको नहीं कहूँगी, क्योंकि सिलेबस एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न का वही है जो हर एग्जाम में आता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर में देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और उस तरीके से स्टेटमेंट टाइप, स्टेटमेंट लेवल की तैयारी करो। स्टेटमेंट लेवल की तैयारी कर ली तो 1 वर्ड आप यूं ही निकाल लोगे। आई होप आज की वीडियो और जितनी मैंने आपको बातें बताई क्लियर होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। मेरे चैनल पर
बने रहिए और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। रात के 10 बजे आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। टाइम भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आज के लिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया स्टूडेंट। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आप लोग देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पैसेज आप सबसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।